सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पीतांबरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटसा साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज श्री रामचरित मानस का प्रार्थना रहस्य रूपी पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए मित्रों, गुरु चरण से, गुरु कृपा से, गुरु उपदेश से जो प्राप्त है ज्ञान, उसी में से कुछ बिंदुओं का निवेदन आपसे निवेदित करता हूं मित्रों कि श्री रामचरित मानस का प्रार्थना रहस्य क्या है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, प्रार्थना का अर्थ है याचना करना, मांगना। जब हम करुणामय प्रभु से कुछ मांगते हैं तब हमारी उनसे प्रार्थना होती है। प्रार्थना और पूजा में अंतर है मित्रों। यदि प्रभु के प्रति हमारी अभेद भक्ति है तो पूजा में हम तादात्म्य अनुभव का प्रयास करेंगे। यदि प्रभु को पति या स्वामी, सखा या सेव्य भाव से हम स्मरण करते हैं, यदि प्रभु के प्रति राजा दशरथ के समान हमारी भेद भगति है, तो पूजा में हम इस अनुभव को सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे कि प्रभु तुम वह हो और हम यह हैं। पूजा के दो अंग हैं, एक भक्ति का और दूसरा भजन का मित्रों। तस्मिन् प्रीति, प्रभु के प्रति प्रेम या अनुराग भक्ति है। तस्य प्रिय कार्य साधनम, प्रभु का जो प्रिय कार्य हो उसके साधन में पूर्ण योग देना, अपने को समर्पण कर देना, यह भजन है मित्रों। परंतु प्रार्थना एकांकी है मित्रों। प्रार्थना में हम मांगते हैं, प्रभु को दया सिंधु मानकर, उन्हें सर्वशक्तिमान मानकर, उनको अनंत हाथ वाला मानकर, उनसे स्वमत अनुसार हम कुछ मांगते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का अंग सहित पाठ करते समय एक मंत्र में मां भगवती से भक्त परमम सुखम की याचना करता है। मुझे सुंदर स्त्री मिले अथवा मुझे धनवान वर मिले, मेरे पुत्र को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, मेरी पुत्री का विवाह वैवाहिक जीवन सुख संपन्न हो, मुझे अकस्मात धनराज प्राप्त हो, मेरा एक सुंदर मकान बन जाए, मेरा व्यवसाय चमक उठे, मैं निरोग हो जाऊं, मेरे पास मोटर हो, मुझे विदेश यात्रा का सौभाग्य मिले, मेरे ऊपर अमुक वैभव संपन्न व्यक्ति का बरदहस्त हो। इनमें से मित्रों किसी भी इच्छा की पूर्ति या अपनी अपनी भावना के अनुसार ऐसी ही अन्य किसी इच्छा की पूर्ति परमम सुखम हो सकती है। और यह भी परमम सुखम हो सकता है मित्रों कि प्रभु की याद मुझे हर समय बनी रहे। नील गगन गगन देखूं तो नीलमणि मुरली मनोहर याद आ जाए, वक्र चंद्रमा देखूं तो शशभूषण कैलाशपति की स्मृति हो जाए, भूख में, प्यास में, तुष्ट में, स्वरूप में, कुरूप में, धूप में और छांव में मैं भगवती मां दुर्गा के साक्षात्कार की अनुभूति करूं। परमम सुखम क्या है, इसका निश्चय करना व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है मित्रों। प्रभु का ध्यान बड़े भाग्य से आता है। शास्त्रकारों का मत है मित्रों कि ऐसा एक क्षण है जिसमें प्रभु की सच्ची याद हो, लाखों मुद्राओं से भी अधिक मूल्यवान है। इसलिए प्रभु के साक्षात्कार अनुभव के अमूल्य क्षण में यदि हम उनसे अयोग्य प्रार्थना करें तो हम बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे मित्रों।
यदि किसी के पास एक 100 रुपए का नोट हो मित्रों, कल्पना करिए, और वह दौड़कर किसी चाट वाले के पास जाकर आतुर भाव से कहता है, यह लो नोट, मुझे जल्दी से एक पत्ता चाट बनाकर दे दो। तो उसे देखने वाले यही कहेंगे कि यह महामूर्ख है, इसने 100 रुपए के नोट का मूल्य नहीं जाना मित्रों। इसी प्रकार हम भी, जिन्होंने बड़े भाग मानुष तन पावा, वे स्वस्थ अवस्था में गृह कार्य नाना जंजाला से मुक्त होकर प्रभु कृपा से सुमति पाकर अवसर निकालकर सौभाग्यवश प्रभु को एक क्षण के लिए स्मरण कर सकें, परंतु समूल्य क्षण को तुच्छ अथवा अयोग्य प्रार्थना में नष्ट कर दें तो बड़े दुख की बात होगी मित्रों। और बुद्धिमान पुरुषों की दृष्टि में हम दया के पात्र होंगे। इसलिए सुअवसर पाकर हमें प्रभु से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु को महादानी अनुमाने उनसे हमें क्या मांगना चाहिए, इसका ठीक उत्तर जानना हमारे कल्याण के लिए आवश्यक है। मित्रों, करुणा निधान प्रभु श्री रघुनाथ जी के दर्शन कठिन है, परंतु उनके ग्रंथावतार श्री रामचरितमानस का दर्शन सुलभ है। इसलिए उपयुक्त यही है मित्रों कि श्री रामचरितमानस से हम इस प्रश्न का उत्तर सादर पूछ लें मित्रों। तो इस तरह से मित्रों, उत्तर कांड में श्री रघुनाथ जी का वचन है। क्या वचन है मित्रों? सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। प्रभु को अपने दास प्यारे हैं मित्रों, और प्रेम की यह पहचान है, जिसका जो प्यारा हो उसे वह अपने पास रखे। रावण वध के उपरांत जब प्रभु अयोध्या लौटने लगे मित्रों, तब कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपर जेजू थप कपि बलवान। कहि न सकहि कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारि। सनमुख चितवहि राम तन, नयन निमेष निवारि। अतिशय प्रीति देखि रघुराई, लीन्हे सकल विमान चढ़ाई। मित्रों, उनको प्रभु विमान पर बिठाकर अयोध्या ले आए, और वे प्रभु के राज्याभिषेक के बाद भी मित्रों 6 महीने तक अयोध्या में ही रहे। प्रभु पद प्रीत के कारण उनको यह पता न रहा कि कब सुबह हुई और कब शाम हुई। जात न जाने दिवस तिन्ह, गए मास खट बीती। बिसरे गृह सपनेहु सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबनि सादर सिरुनाए। परम प्रीति समीप बैठारे, भगद सुखद मृदु बचन उचारे। और अंत में प्रभु श्री राम ने कहा, मित्रों, अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहु अति प्रेम। इसके बाद उन्होंने एक एक को विदा किया मित्रों। पहले सुग्रीव को, विभीषण को, फिर अंगद की बारी थी, लेकिन अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। फिर जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, ये धरि राम रूप सब, चले नाई पदमात। जब वे लोग चले गए, तब अंगद ने हाथ जोड़कर अति विनीत भाव से, सजल नयन से प्रेम रस बोर वचन कहे थे। क्या कहे थे? अंगद बचन विनीत सुनि, रघुपति करुणाशीव। प्रभु उठाए उर लायऊ, सजल नयन राजीव। निज उर माल बसन मणि, बाल तनय पहिराय। विदा कीन्हि भगवान तब, बहु प्रकार समुझाए। श्री रघुनाथ जी ने, करुणा सिंह ने
अंगद की प्रेम रस बोरी विनीत प्रार्थना न मानी और उसे विदा कर दिया। बाली अंगद को प्रभु के हाथों में सौंप कर मरा था। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। इसी अंगद को परम चतुर समझकर प्रभु ने आज्ञा दी थी। क्या दी थी? बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा लंका जाहु तात मम कामा। और उसने लंका जाकर बड़ा भारी काम किया मित्रों। उसने राक्षसों की हिम्मत तोड़ दी। इससे पहले मारुतसुत का पराक्रम देखकर राक्षस कुछ सहम गए थे। उहाँ निशाचर राहि सशंका जब ते जारी गयऊं कपिलंका। मित्रों, परंतु अंगद के रावण मद मर्दन के पश्चात राक्षसों की दशा सोचनी हो गई। सगर्व यह कहकर हंसने वाले राक्षस की कहूँ कवन भय करिए विचार नर कपि भालु आहार हमारा। भय से व्याकुल ही नहीं हुए बल्कि वे विशेष प्रकार से भय व्याकुल हो गए और दो चार राक्षस ही नहीं बल्कि सब के सब। जातु धान अंगद पन देखी भय व्याकुल सब भये बिसेखी बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा। इस तरह से रिपुबल का मर्दन ऐसा किया जैसा किसी ने नहीं किया था। इसके अतिरिक्त अंगद ने युद्ध में बड़ी सेवा की थी मित्रों। रावण के यह पूछने पर कि पुनि कहूँ भालू की इस कटकाई कठिन काल प्रेरित चली आई। तब राक्षस दूत ने उत्तर दिया था मित्रों, पूछिहु नाथ राम कटकाई बदन कोटि सत बरन न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी बिकटानन विशाल भयकारी। जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा सकल कपिन मह तेहि बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला अमित नाग बल विपुल विशाला। और फिर कहा मित्रों दूत ने, अश्मय सुना श्रवण दस कंधर पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाही जो न तुम्हि जीते रन माही। मित्रों, इस तरह से गिनती अगर लिखी जाए तो 18 पद्म इस प्रकार लिखे जाते हैं। आप सोचिए 18 के आप दाहिनी तरफ 15 जीरो लिखेंगे तब 18 पद्म होगा। इतने बंदर नहीं थे बल्कि यूथप थे, यूथ झुंड थे। जिस सेना के बंदर ऐसे थे कि एक एक विश्व विजयी रावण को जीत सकते थे। नाथ कटक मह सो कपि नाही जो न तुम्हि जीतै रन माही। उस सेना के सेनापति कैसे अतुल बलशाली अनंत पराक्रमी रहे होंगे मित्रों। परंतु श्री रामचरितमानस के लंका कांड में युद्ध वर्णन करते समय उन 18 पद्म सेनापतियों और उनके बल विपुल विशाला वाले अनुनायियों की कथा विस्तार भय से नहीं कही गई। उसमें तो विशेषता 2 बानर वीरों के पराक्रम की थोड़ी बहुत कथा है मित्रों। अंगद और हनुमान की, और वह भी उनके दांत लात और घूसों की। जिस अंगद को रामदूत होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था मित्रों, उसको गोस्वामी जी ने सुबेल पर्वत वाली सुंदर झांकी में बड़भागी कहा है मित्रों। बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना। ऐसे सेवक को मित्रों जिसने प्रभु की ऐसी विलक्षण सेवा और ऐसे दिव्य संपर्क का, प्रभु की चरण सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो चुका था और जिसने प्रेम विह्वल होकर कहा, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। और जिसके आंसुओं ने प्रभु पर ऐसा असर किया कि
रघुपत करुणा सिंह स्वयं सजल नयन हो गए। उसको करुणा निधान ने विदा कर दिया। अंगद की प्रभुपद प्रीति याद करके कागभुसुंडी जी का भी दिल पिघल गया मित्रों, और उनको भी ऐसा लगा कि कम से कम इस अवसर पर तो करुणा निधान कुलिस से भी कठोर हो गए। कुलिशहु चाहि कठोर यति, कोमल कुसुमहु चाहि, चित्त खगेश राम कर समुझि परई कहु काहि। एक और यह सेवक, यह भक्त अंगद, जो दिल में यह अरमान लेकर चला गया कि प्रभु ने मुझे इतनी प्रार्थना करने पर भी रुकने को नहीं कहा, और दूसरी ओर भक्तवर भरत, जो प्रभु के वनवास का कारण बने, मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी राम सीय बनवासु। जो प्रभु की वन यात्रा में काम न आए, जो सीता की खोज में काम न आए, जो रावण युद्ध में प्रभु के काम न आए, और जिन्होंने बिलख कर मारुसुत से कहा, आह दैव मैं कत जग जायूं, प्रभु के कहूं काज न आयूं, परंतु जिनकी याद करके करुणाधान प्रेम से विह्वल हो गए और विनीत प्रार्थना करते हुए विभीषण के प्रति आंखों में आंसू भरकर बोले, सजल भये दो नयन विशाला, तोर कोश गृह मोर शव, सत्य वचन सुनु भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। तापस वेश गात गृष, जपत निरंतर मोहि, देखऊं बेगी सो जतन करू, सखा निहोरऊं तोहि। बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पावऊं वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। मित्रों, भक्त अंगद और भक्तवर भरत, एक के प्रति समदर्शी करुणामय प्रभु का हृदय कुलिस से भी कठोर हो गया और दूसरे के प्रति कुसुम से भी कोमल। बात छोटी थी मित्रों, और बस इतनी कि अंगद ने प्रभु से प्रार्थना में कहा, पद पंकज बिलो की भव तरिहो। अंगद की इच्छा थी कि मैं इस संसार समुद्र से तर जाऊं। इसी आशा से उसे प्रभु के पद पंकज प्रिय थे। वह भव सागर पार होना चाहता था, लेकिन भक्तवर भरत की प्रार्थना थी, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। राम पद रति के सामने भक्तवर भरत ने मोक्ष को भी तुच्छ समझा और उसे ठुकरा दिया मित्रों। भरत की निष्काम प्रेम भक्ति थी, अंगद के अनुराग रूपी चंद्रमा में स्वार्थ का कलंक था। इस प्रकार करुणा निधान प्रभु श्री रघुनाथ जी ने स्वयं सच्ची और शुद्ध प्रार्थना का रहस्य श्री रामचरितमानस में निर्णय करके हमारे भक्ति पथ पर प्रकाश डाला है मित्रों। सिवा करुणा निधान के यह और कौन कर सकता था, यही प्रार्थना रहस्य मित्रों। अब हम अपनी प्रार्थना को इस कसौटी पर रख कर देख लें कि कैसी प्रार्थना प्रभु की दृष्टि में हमें कौन सा स्थान देगी मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्रभु सीताराम महाराज की जय हो। प्रभु की जय हो। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नित्य नूतन आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मित्रों, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, गीता का प्रचार प्रसार हो मित्रों, इसी आशा के साथ यह दास आपसे पुनः वाणी का विराम चाहता है मित्रों। वाणी का विराम करता हूँ मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।